नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री विष्णु की एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू और पोती पोतियों के साथ रहा करती थी। श्री हरि विष्णु की कृपा से बुढ़िया माई के घर अन्न, धन और सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू भी बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी कहती और भजन कीर्तन भी किया करती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला कि तुम इतनी पूजा पाठ क्यों करती हो? प्रभु का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है, घर में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बुढ़िया माई बोली, बेटा, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही इच्छा है कि प्रभु श्री हरि के दर्शन हो जाएं और यह दौर अच्छे से छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा। बेटा बोला, माँ, भगवान शिव ऐसे नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों का बुढ़िया माई के श्रवण पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई अगले ही दिन घर से निकल पड़ी, भगवान को भजती चली गई। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वह उनसे पूछने लगी कि बहन, भगवान का भजन करते हुए कहाँ जा रही हो? वह बोली कि मैं तो भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा, मंदिर जा रही हो? वह बोली, नहीं, मैं तो साक्षात भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। दूसरी बुढ़िया माई भी साथ चलने को तैयार हो गई। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान के भजन करती हुई चली जा रही हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, हम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वह भी भगवान के दर्शन करने को उनके साथ चल पड़ी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस प्रकार भजन करते हुए चल पड़ी। भगवान नारायण बैकुंठ में बैठे तीनों को देख रहे हैं और कहते हैं कि ये तीनों मेरा भजन कर रही हैं और मेरा दर्शन करना चाहती है, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरा एक थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करते हुए आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी भजन में मगन थी, उसकी नजर भी थैली पर नहीं पड़ी। तीसरी बुढ़िया माई का पांव उस थैली के ऊपर पड़ा। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों की थैली उठाई और बोली, मुझे तो भगवान ने बहुत सारा धन दिया है। वह थैली लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। ये देखकर भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्काने लगे। कुछ दूरी पर चलने पर भगवान श्री हरि ने दोनों बुढ़िया माई के रास्ते में सोने की ईंट गिराई। पहली बुढ़िया माई मग्न होकर आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई को जब ठोकर लगी तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो सोने की ईंट है। उसने ईंट को उठाया और अपने घर को चल पड़ी। बोली, भगवान ने धन दिया है तो अब घूमने फिरने का क्या मतलब? अब पहली बुढ़िया माई भगवान के भजन करते हुए चली जा रही थी। बार बार भगवान को पुकारती जा रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि इस बार भगवान नारायण ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा कि इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उसके मन में लालच नहीं आया। वह बोली, प्रभु, बहुत ही सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। ऐसा कहकर जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु कहते हुए आगे चली। भगवान ने खूब आंधी बरसात बरसाई, परंतु बुढ़िया माई अपने प्रण से टस से मस न हुई। वह बेसुध हो गई, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तब भगवान श्री हरि विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, उसे दर्शन दिया और बोले, बुढ़िया माई, मांगो, क्या वरदान चाहती हो? वह बोली, प्रभु, आखिरी इच्छा आपके दर्शनों की थी, आपने दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान श्री नारायण के चरणों में गिर पड़ी और वहीं पर प्राण त्याग दिए। वैकुंठ लोक से एक सुंदर विमान उतरा और स्वयं हरि बुढ़िया माई को अपने साथ वैकुंठ लोक में लेकर गए। हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई को उसकी भक्ति का फल दिया, वैसे सभी को देना। जय श्री हरि विष्णु।